बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरीकी सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत और पाकिस्तानी मीडिया की चीखों पुकार और हुकूमत की जो है परेशानी है कि आखिर ये हुआ क्या है कि ट्रंप जो है किस तरीके से जीत गए, और दीगर भी जो है आज की खबरें जो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। अमरीकी सदारती इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को शिकस्त देकर सदारती इलेक्शन जीत लिया। दूसरी जानिब सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके जीत की मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी ट्रंप को फ़ोन और इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। तो ये हो गया वहाँ पे। अब जो अगली कहानी है वो जो है ना वो ये है कि ट्रंप की जो जीत है, मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बने, पूरा यानी अमरीकी मीडिया जो था वो एक किस्म का ये पोर्ट्रे कर रहा था कि कैमला हैरिस जीतेगी। और चलें वो तो चलो उनका इलेक्शन है, यानी बात अब ये हो रही है कि चलें जिधर अमेरिका का इलेक्शन है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से बावला हुआ था, पाकिस्तानी मीडिया, उस पर मैं बड़ा हैरान हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया को क्या हुआ है कि ये जो है ना अपने यानी तज्जियों में तबसरों में बस कैमला जीतेगी, कैमला हैरिस जीतेगी। भाई हमारा क्या वास्ता कैमला जीते या ट्रंप जीते, लेकिन इनको तकलीफ और परेशानी किस चीज़ की थी वो भी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। एक साफ़ी है मंसूर अली खान साहब, ठीक है ना, वो जनाब जीतता है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। इनका भी यानी यही मानना था कि कैमला हैरिस वगैरह जो है ना उनकी यानी काफ़ी अच्छी वो है जो ना पोजीशन है, वो जीत जाएंगी। और भी जो हमारे जो बड़े मीडिया ग्रुप्स है वो भी जो है ना बस कैमला कैमला हो रही थी, ऐसे जैसे जो है ना कैमला इनकी उम्मीदवार हो। बहरहाल तो मंसूर अली खान एक सहाफ़ी की आपको मिसाल देते, वैसे तो बहुत हैं, गरीदा फारूकी हो गई और मुनीफ वो हो गए, जो साफ़ी है उनका, सॉरी उनका मुझे पूरा उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, मुनीफ फारूक हो गए, और ये मंसूर अली खान। तो सिर्फ अभी मंसूर अली खान की जो है ना बात करता हूँ। मंसूर अली खान साहब फरमाते हैं अपने वीलॉग में कि इलेक्शन कौन जीता है? ट्रंप। इलेक्शन कहाँ पे हुए हैं? अमेरिका में। लेकिन मंसूर अली खान साहब क्या फरमा रहे? मंसूर अली खान साहब फरमाते हैं कि देखिए ये तहरीक इंसाफ वालों को, ये ऐसे जो है ना यानी ट्रंप को जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ वालों की बात हो रही है, ऐसे ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, अपोजिशन की जमात है, कि जैसे जो है ना क्या बोलते हैं अभी ट्रंप आएगा और कोई फ़ोन करेगा और ये जो है ना जेल से बाहर हो जाएंगे। इमरान खान साहब की बात हो रही है। अब बात ये है कि इलेक्शन कहाँ का? अमेरिका का, ठीक है। तहरीक इंसाफ पे जो हमारा जो मुतालबा जो होता है, हम भी अक्सर करते रहते हैं कि आप अपोजिशन यानी फजलुर रहमान की जमात हो, तहरीक इंसाफ हो, एक भी जितनी की अपोजिशन की जमात हो, उन पर आप जायज़ तनकीद करें, बिल्कुल करें, कोई इसमें कोई मसला थोड़ी है, जो गलती करे तो तनकीद करें। लेकिन उस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कहाँ से आ गई? तो इन जनाब ने पूरा व्हीलॉग खड़का दिया इस पर, यानी उसकी जीत की तकलीफ इनको यहाँ तक, क्योंकि कोई थोड़ी सी हुकूमत की वो घुट्टी पी हुई है ना, तो इनको तकलीफ जो है ना इस कदर हो रही थी इस मामले में कि जीता वहाँ पे एक अमरीकी सदर है जिसका पाकिस्तान के इलेक्शन से या वोटर से कोई ताल्लुक नहीं है, तकलीफ इनको यहाँ हो रही है, और ये जो है ना उसको एक अपोजिशन जमात का नाम ले रहे हैं। अब जो आगे इन्होंने यानी एक साफ़ी हैं, इनके जो यूट्यूब पे जो फॉलोवर्स हैं वो कोई आई थिंक 16 लाख के करीब होने वाले हैं। अब बोलते रहते हैं कि जना यानी और यानी मेहनत कर रहे हैं इस पर, तो इतने फॉलोवर्स यानी इतने आपके फॉलोवर्स हैं, आप एक यानी हम न्यूज़ पे ये काम करते हैं, एक जो है ना साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी समझ लें इनको, लेकिन इनकी बोंगियाँ ऐसी अजीबो गरीब होती हैं वीलॉग में कि बस मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ। अब ये क्या यानी इनको ज़ाहिर बात है एक अपोजिशन की जमात को तनकीद का निशाना बनाना है, लेकिन कोई मंतक वाली तनकीद करे तो समझ आए ना। अभी जनाब फरमाते हैं सॉरी कि एक ट्रंप का एक यानी सोशल मीडिया पे एक जो है ना वो एक ट्विटर अकाउंट बना हुआ था, कोई सब ये काम से ट्विटर अकाउंट है, उस पर ट्रंप की तस्वीर लगी हुई। और आपको पता है कि कोई भी जैसे होते हैं लोग जो किसी भी जमात से या किसी भी सियासी जमात से या उसके सरबराह से जो लोग जुड़े हुए होते हैं, वो क्या करते हैं उसके नाम से अकाउंट बना लेते हैं। एक नहीं हज़ारों होते हैं ये, बल्कि लाखों, जो जितना फेमस होगा उसके नाम से लाखों अकाउंट्स होंगे, तस्वीरें भी लगी हुई होंगी और उसी नाम से भी होंगे। लेकिन ये एक आम सी बात है, ये कोई खबरों में डिस्कस करने वाली बात नहीं है। सबको पता है कि ये वो नहीं है, क्योंकि वेरीफाइड, आपको यानी पढ़े लिखे लोग जब ऐसी बकवास करते हैं ना, फालतू बातें करते हैं, तो फिर हम हैरान हो जाता है। सबको पता है कि वेरीफाइड अकाउंट जो होता है और उसकी फॉलोइंग देखी जाती है, सब चीज़ देखी जाती है, तब पता चलता है उसका। तो ट्रंप का जो अकाउंट है वो जो क्या बोलते हैं ट्विटर अकाउंट है, वो वेरीफाइड इस तरीके से हो, उसका अकाउंट है, उसकी फॉलोइंग वगैरह ये सब। अब कोई आम मिसाल के तौर पर कोई लिखा हो डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बना हो, उस पर 2-3 हज़ार की फॉलोइंग हो, कौन इस पर यकीन करेगा? सबको पता है फेक है या ऐसी बस क्या बोलते हैं मोहम्मद, कोई इमरान खान साहब के नाम से बनाया हुआ है, कोई नवाज शरीफ साहब के नाम से बनाया हुआ है, कोई जो है ना बिलावल भुट्टो साहब के नाम से बनाया हुआ है, लेकिन सब जानते हैं कि भाई ये उनका अकाउंट थोड़ी है।
तो ये जनाब ऐसे फजूल अकाउंट को अपनी खबर में जो है ना डिस्कस करते हुए क्या करते हैं, कहते हैं ये देखो ये ट्रम्प को जो है ना क्या बोलते हैं, ट्रम्प के अकाउंट से जो है ना, यानी ये जो इनके लौंडे लपाड़े हैं, ये एक जो अपोजिशन की जमात तहरीक इंसाफ, इनके लौंडे लपाड़े देखें, ये एक अकाउंट बनाया हुआ है ट्रम्प के नाम से किसी लौंडे लपाड़े ने, जो इनकी लैंग्वेज है वो बता रहा हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये नौजवानों को इस तरीके से पकड़ते हैं, मैं ऐसे इसका वही नहीं कायल। तो कहते हैं जनाब मंसूर अली खान साहब के लौंडे लपाड़ों ने ये जो है ना ट्रम्प के अकाउंट नाम से जो है ना एक जाली अकाउंट बनाया हुआ है और उससे जो है ना ट्वीटें कर रहे हैं, और जो है ना ये इंसाफी और दीगर जो लोग हैं इनके तहरीक इंसाफ वालों को ये लोग कहते हैं इंसाफी, तो वो लोग जो है ना इनको धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं, उस पर लिखा हुआ जी जो है ना ट्रम्प आएगा और जो है ना इमरान खान को जो है ना रिहा करवाएगा ये वो, और उसके आगे से यानी कि पहले ये अकाउंट की तफसीलात बताते हैं और आगे से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, ये देखें ये इनकी हालत है, ये देखें ये। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा भाई कब किसने कहा ये बात, आप देखेंगे क्योंकि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, अगर आपने इसलिए नीचे जो है ना इसलिए सतह पर गिर के जो है ना ये अगर ऐसी रिपोर्टिंग करनी है, तो फिर आप वो सोशल मीडिया पर जो गालम गलोच जो सियासी जमात एक दूसरे के खिलाफ जो उसके कारकुन जो निचले लेवल के होते हैं, जिनको इतना इल्म नहीं होता है, इतनी तालीम नहीं होती, वो करते हो फिर आप वो भी रिपोर्ट करना शुरू कर दें। जब आप इतने यानी पस्ती में गिर चुके हैं, आप इतनी बेशर्मी दिखा रहे हैं, तो आप वो सब भी शुरू कर दें ना। तो ये मंसूर अली खान की यानी बोंगी सुन के जो है ना मेरे को बड़ी हंसी आई कि ये अच्छी तरीके से ये सहाफ़ी जो है ये शख्स जानता है कि भाई ऐसे हज़ारों अकाउंट्स बने हुए हैं, लेकिन ये किसी को टारगेट करने के लिए इस तरीके से वो अकाउंट उठाकर उस पर जो है ना आधे आधे घंटे का वीला खड़का रहा है। देखें वो ट्रम्प के नाम से हंसता भी आगे से, उधर ट्रम्प के नाम से देखें अकाउंट बनाया हुआ। ओ भाई दीगर लोग भी इस तरीके से बनाते हैं, लोग अपनी सियासी जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जो उनके कायदीन है उनकी जो है ना फोटो लगा के उनका नाम लगा के लोगों ने फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, दीगर अकाउंट बनाए हुए, कितने लोगों ने तो यूट्यूब चैनल बनाए हुए। तो ये तो सबको एक कॉमन सी बात है, ये तो बिल्कुल वैसे ही जो है आम सी बात हो गई कि जो है ना कोई इतनी यानी मौजिस जगह पे बैठ के ना जिसमें हज़ारों को मजमा हो, वहाँ बैठ के ऐसी बोंगी मारे के देखिए बल्ब तभी जल सकता है जब आप बटन ऑन कर सकते हैं। हो भाई ये तो सबको पता है, ये क्या अजीब किस्म की बोंगी मारे, कोई नहीं बात करो। तो ये सहाफ़ी ज़रा जनाब जो आएंगे मंसूर अली खान साहब, ये भी इस तरीके की बोंगी मार दी कि भाई इस तरीके से ये मामला हुआ। तो बहरहाल यानी इनका मेरे को बताना यानी मैं मुनासिब समझ रहा था कि कुछ इस तरीके के जो पटवारी सहाफ़ी हैं, मगर इनका नहीं कह रहा, मैं बाकी लोगों का कह रहा हूँ, इस तरीके के कुछ सहाफ़ी हैं जो अपना यानी बॉक्स निकालने के चक्कर में कोई बोंगी मार देते तो इनको याद भी नहीं रहता क्या बोले। अच्छा अगली खबर, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत का पूरा यकीन था कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं हार सकती, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत भी नहीं जीत सकेगा। मगर जब थोड़े दिन पहले हुकूमत को पता चला कि ट्रंप की जीत के इम्कान बढ़ गए हैं तो इनके हाथ पांव फूलने लगे। फिर फौरी तौर पर नवाज शरीफ अमेरिका गए, उन्होंने बड़ी मुलाकातें की, उनकी कोशिश की कि अगर ट्रंप आ रहा है तो इस जो है ना इसके दिल में हमारे लिए जो है ना कुछ रहम पैदा हो जाए। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को मनाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई, यहाँ तक कि अमेरिका को खुश करने के लिए चाइना के साथ ताल्लुकात भी सदमौजी का शिकार हुए। शहबाज शरीफ भी फौरी तौर पर कतर जाते हैं और फिर सऊदी अरब जाते हैं कि कुछ करके मोहम्मद बिन सलमान से कहकर फौरी तौर पर जो है ट्रंप से ताल्लुकात बेहतर करें, लेकिन फिलहाल इनको कोई जो है कामयाबी हासिल नहीं हुई। इनकी अब ये यानी अब इनकी यही कोशिश है कि किसी तरह ट्रंप से जो है ना उसको मना लिया जाए, क्योंकि ट्रंप आकर बहुत बड़े बड़े फैसले और तब्दीलियां करेगा। वाज़ेह रहे कि मौजूदा हुकूमत कई रहनुमा ट्रंप पर शदीद जो है तनकीद कर चुके हैं। माजी में मरियम नवाज ट्रंप को इमरान खान से तशबीह देकर अमेरिका के लिए नुकसानदेह उन्होंने बताया था। अब ये भी देखें इनकी यानी बचपना कि ठीक है आपकी पाकिस्तान की एक जमात है, आप उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो आपको बनाते हैं, लेकिन ये क्योंकि ट्रंप पिछला इलेक्शन हार चुका था तो ये इतना यानी किसी जमात के बेचारे बुग़्ज़ में चले गए बेवकूफ़ी में कि एक दूसरी पार्टी जो है उस मुल्क से बाहर है और उसके मुल्क की जो है ना वो जमात है जो है ना रिपब्लिकन से, उसके जो सदारती उम्मीदवार है उसको इन्होंने जो है ना अपने मुल्क के किसी लीडर से अपोजिशन के जो इमरान खान साहब उनके साथ जोड़ के जो है ना तशबीह देने लग गई कि ये भी वही हैं वो भी वही हैं। आज वो सदर बन गए तो बेचारे अपने ट्वीटर डिलीट कर रहे हैं। और मरियम नवाज है बेचारी, वो तो जो है ना बोलती थी ये देखो इसने जो है कैपिटल हिल पे हमला कर दिया ट्रंप ने, आज सदर बना हुआ तो पूरी हुकूमत को जो है कि उसको सांप सूंघा हुआ बेचारे जो उन्होंने पुराने ट्वीट किए थे उसको जो है ना ढूंढ के डिलीट करने पर जो है ना बंदे लगाए हुए, ये हाल है। तो ऐसे जो है ना बोंगियाँ मारते क्यों हो जो है ना अपने फिर गले पड़े। अच्छा अगली खबर, चीनी सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि अमरीकी इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि अमेरिका में मौजूद 70% यहूदियों ने अमेरिकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप के मुखालिफ उम्मीदवार कैमला हैरिस को वोट दिया था। अब जरा गौर से सुने, मतलब यहूदियों को ट्रंप पसंद नहीं है, कैमला हैरिस पसंद थी, मतलब उनको भी इससे तकलीफ थी, पाकिस्तानी मीडिया को भी इससे तकलीफ थी। अब खुद बाकी जंजीरें जो है ना कड़ियाँ से कड़ियाँ खुद मिलाते जाए। अच्छा आगे फरमाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना यहूदी ने मुस्तरद किया और इसे वोट नहीं दिए। ट्रंप अब दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर बन गए, उसके असरात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पड़ेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पड़ेंगे, और अभी से चीखें जो निकलनी है वो भी जो है ना सुनाई और दिखाई भी दे रही है।
अगली खबर, वफाकी हुकूमत की एक और चाल सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत अब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक्सटेंशन देने की फिराक में है। वही ना तौर पर ज़राए का कहना है कि हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाने के लिए कोई नई कानून साजी कर सकती है, जिससे मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान मजीद 5 साल के लिए जो है ना अपने अहदे पर कायम रह सकेंगे। अब इस पर ये देख लें, हुकूमत पहले ही ये काम जो है ना कारनामा अंजाम दे चुकी है कि जो है वो एक चीफ जस्टिस को जो है ना रोक के, मंसूर अली शाह साहब को रोक के अपना दूसरा तरमीमें करके ड्रामेबाजियाँ करके तो वो एक अपना चीफ जस्टिस साहब जो है अभी याहिया आफरीदी को बना दिए। और फिर उनको मजीद और जो है ना चैन जो है ना उनको नहीं आ रहा था, तो उन्होंने एक आईनी बेंच बनाकर उसमें अपना जो है ना अपना फेवरेट जो उनका वो जज था, पसंदीदा जज जो हुकूमत ने जो है ना उसको नॉमिनेट किया, अमीनुद्दीन खान साहब। ये वो अमीनुद्दीन खान साहब हैं जिन्होंने मिसकंडक्ट जो है ना क्या बोलते हैं जो 8 रुकनी जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था उस पर इन्होंने ये कह दिया था कि इस पर अगर कोई अमल नहीं करता तो इसका यानी कोई मसला ही नहीं है उसके लिए, यानी इन पे तो मिसकंडक्ट ही जो है ना इनके खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आना चाहिए कि आप यानी फैसले से इख्तलाफ इस हद तक थोड़ी किया जाता है कि आप बोले इस फैसले को जो है ना इम्प्लीमेंट ही ना करें। तो ये कुछ वाहिद जज थे, उनमें इनका शुमार होता है जिन्होंने इस तरीके की बात की थी अमीनुद्दीन खान साहब ने कि जो है ना इस फैसले पे कोई जो है ना अमल दरामद का जो है ना पाबंदी ना भी करे तो खैर है। तो ये कोई इख्तलाफ नहीं था, ये क्या था मैं जो है ना इस पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। बहरहाल ऐसे हीरे को जो है इन्होंने जो है ना आईनी बेंच का सरबराह बनाया, बाकी आप लोग समझदार हैं। और अभी ये फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाकी एक जगह जो बड़ी जो सरकार की तैनाती है वो पहले कर चुके हैं, ये सरकार समझ जाए किसको मैं कह रहा हूँ। और अभी ये जो है ना तीसरा हमारा इनका जो पसंदीदा जो प्लेयर था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन तो आजकल वो पसंद है ना, तो उसकी भी एक्सटेंशन का जो है ना वही तौर पर कहा जाएगा कि उसके लिए भी प्लानिंग करेंगे, इसको भी तौसीह दे दो, मतलब सारे जगह फिर अपने ही बंदे बैठे हों, ऐसा ख्याल किया जाता है। अच्छा अगली खबर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो है ना इस्लामाबाद में कायम केपी हाउस में तोड़ फोड़ के खिलाफ IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। वाज़ेह है कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में सरकारी रिहाइश गाह KP हाउस पर इस्लामाबाद की पुलिस ने धावा बोला था, जिसके बाद वहाँ होने वाली तोड़फोड़ का जिम्मेदार KP हुकूमत ने इस्लामाबाद पुलिस को ठहराया था। अब उन्होंने जो है ना काबीना ने फैसला किया कि इस्लामाबाद पुलिस और उनके 600 के करीब जो पुलिस वाले हैं इनके खिलाफ जो है ना पर्चा जो है ना किया जाएगा, FIR काटी जाएगी। और जहाँ तक मैं जो हमारी राय है कि भाई ऐसा तो खैर होना नहीं चाहिए था जिस तरीके से वहाँ पे KP हाउस में हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी हैं सिंध हाउस है या KP हाउस है या बलूचिस्तान हाउस है और जो गिलगित बल्तिस्तान का जो आएगा, तो ये वफाकी अलामत है। लेकिन ये जो नून लीग की हुकूमत है ये एक किस्म की फाशिस्ट हुकूमत है, सीधी सी बात है, तो ये इन सब चीज़ों को नहीं सोचती, तो इन्होंने ये कर गुजरे। तो ठीक है, अब ये जब जाहिर बात है ये सब वबाल नून लीग पर ही है और वो ऐसी ही हरकतें करती है, तो ये जब कर गुजरे तो अब जिस तरीके से अच्छा इन्होंने उनके भी कुछ KP पुलिस के कुछ पुलिस अफसरान को जो है ना वहाँ से पुलिस ने अरेस्ट किया था, इस्लामाबाद पुलिस ने KP पुलिस, यानी इन्होंने तारीखी नए नए काम किए जो तारीखी काम थे, तो इन्होंने वो भी हरकत की। तो अब अगर ये KP पुलिस इस तरीके से पर्चे काटती है और ऐसे कोई आता है इनका कोई बंदा और उनको अरेस्ट कर लेती है पुलिस वाला, तो फिर जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा अगली खबर, सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कहना है कि जिस समझ बूझ की हमें चीफ जस्टिस का ये जो ना याहिया आफरीदी से उम्मीद थी वो इस पर पूरा उतरते हैं। याहिया आफरीदी ने बेंच बनाने वाली कमेटी के सीनियर जज जिसमें मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, इनके इस फैसले से इत्तेफाक नहीं किया जिसमें उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर होने वाली तमाम दरखास्तों को फुल कोर्ट में फिक्स करने का फैसला किया था, मगर चीफ जस्टिस ने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला कानूनी था। अच्छा ये खुद ही फरमा रहे कानूनी था, मगर मेरी राय ये है कि आइन की रूह के मुतसादिम था। यानी ये जो है ना जज से भी बड़े साहब हैं, कह रहे हैं मेरी राय ये है कि आइन से मुतसादिम था। अच्छा आगे फरमाते हैं कि अगर चीफ जस्टिस कमेटी का यानी ये फैसला मान लेते, जो ये बेंच बनाने वाली कमेटी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो बनी थी, इसका फैसला मान लेते तो कोई मिसकंडक्ट जो है ना मिस एडवेंचर जो है ना हो जाता और इदारों में टकराव पैदा हो जाता, एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती, मगर चीफ जस्टिस वही करते हैं जो आइन और कानून के मुताबिक। तो ये फरमा रहे अगर चीफ जस्टिस वाकई में वही करते हैं जो आइन और कानून के मुताबिक हो, तो जब इन्होंने कह दिया था कि जो बेंच बनाने वाली कमेटी थी इसके 2 रुकनी जो है ना कमेटी के मेम्बरान ने कह दिया था कि जो आईनी तरमीम के खिलाफ जितनी भी दरखास्तें आई हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है ना कि जो उसकी जो बार है हाई कोर्ट बार और दीगर जो बार थे लाहौर बार इधर उधर की जितनी भी बार थी और वकला ने तो उनको फुल कोर्ट में लगाया जाए, और उसके लिए उन्होंने डेट भी फिक्स कर दी थी। लेकिन रजिस्ट्रार ने जो है ना उसका भी जो है ना क्या बोलते हैं अनाउंसमेंट नहीं की और चीफ जस्टिस ने जो है ना फुल कोर्ट में लगाया नहीं।
और आईनी बेंच देने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना फुर्तियाँ दिखाई और आईनी बेंच बना दिए। अब सवाल वो ये जो पैदा हो रहा था कि भाई वो सही कह रहे थे मंसूर अली शाह साहब कि भाई इस आईनी तरमीम को जो है ना फुल कोर्ट में लगाया जाए ना, इसका फैसला वो करेंगे। आईनी तरमीम से बनने वाली जो आईनी जो बेंच बनाया है इन्हें, वो कैसे सुन सकती है? यानी जो उसका बेनिफिशियरी है वो कैसे सुन सकता है? आईनी बेंच तो बेनिफिशियरी हुआ ना, किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो तो बेनिफिशियरी हुआ, तो वो कैसे सुन सकता है इस केस को? और जाहिर बात है जो आईनी तरमीम थी उसके बेनिफिशियरी या आफरीदी साहब भी जो है चीफ जस्टिस है, क्योंकि मंसूर अली खान साहब को मंसूर अली शाह साहब को बनना था, तो अब वो या आफरीदी जो है ना तीसरे नंबर से उठा के इनको बना दिए। तो अब लगा नहीं, बाकी जो है ना आप लोग समझदार हैं, मुझे जो है ना ज़्यादा इसकी जो है ना तफसील जो है इसमें नहीं जाता। बहरहाल ये जो है ना इस तरीके की सूरत हाल जो है ना पाकिस्तान में बन गई है, और काफ़ी अफसोसनाक भी है कि जिस तरीके से बाहर के जो अखबारात हैं वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी अदलिया के जो है ना पर काट दिए गए, तो सूरत हाल ऐसी है। और अजीब व गरीब किस्म का माहौल बना हुआ है कि यहाँ पे अपने हालात भी ठीक नहीं है, और बाहर जो है ना एक इलेक्शन हो रहा है ट्रम्प का, अमेरिकी इलेक्शन, ये भी कह रहे हैं कि भाई वो अमेरिका में इलेक्शन हुआ, कोई ख़ास बात नहीं है, और ये तरीके ये पीटीआई वाले जो लोग हैं ऐसी शोरगुल मचा रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जब ऐसा मसला नहीं है तो चीखे क्यों मार रहे हो? बात तो ये है ना कि भाई, तो फिर ये तहरीक इंसाफ वाले तो फिर अपनी बात पे फिर हंसेंगे ना, फिर आपके ऊपर भी हंसेंगे। बात वही हो जाती है कि भाई जब भी आप तनकीद करें, चाहे तहरीक इंसाफ पे करें, चाहे नून लीग पे करें, पीपल्स पार्टी जिस पे भी करें, लेकिन उसके आपको मंतक पेश करें, कोई दलील पेश करें। लेकिन आप अजीब व गरीब, यानी आपके जो ना चमचे सहाफ़ी हैं हुकूमत के, और हुकूमत के खुद वज़रा वगैरह, एक तरफ यानी वहाँ वो इलेक्शन जीता है और आपने अभी से रोला डाल दिया है कि अभी जो ना ये तहरीक इंसाफ वाले शोर कर रहे हैं कि जो ना वहाँ से कोई फ़ोन आएगा, दबाव आएगा, ये आएगा, वो आएगा। भाई आपने कोई गलती नहीं की, आप फेयर तरीके से आए हैं, तो आपको खौफ किस चीज़ का है? और अगर आपने कुछ गड़बड़ की है और आप यानी आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर ऐसा कोई मसला है तो फिर तो ठीक है, फिर तो खौफ खाएं। अगर आप वाकई में जो है ना क्या बोलते हैं गुलामियाँ लेते हैं दूसरे मुल्कों की, फिर तो खौफ खाएं, आपका खौफ जायज़ ही बनता है और आपकी चीखें भी जायज़ बनती हैं। मिलते हैं फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।